विश्व के और कितने समुदाय हैं जो सूर्य भगवान को की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, या विश्व में ऐसे कितने देश हैं जो एक राष्ट्र स्तर पर इसकी पूजा करते हैं। उसमें अभी तक जो मेरी सूची है, लगभग 49 ऐसे समुदाय हैं विश्व भर में, भारत के अलावा, जो किसी न किसी रूप में सूर्य की आराधना करते हैं। और अभी मुझे लगता है वो सूची बढ़ती जाएगी। यहाँ मैं कुछ चर्चा करना चाहूंगा, और ये एक तरह से सनातन जागृति भी है कि, और जो सीमा जी आपने बात की थी कि वैज्ञानिक रूप से इसका क्या महत्व है, तो ये उस चीज को भी यहाँ पर दर्शाएगा। ग्रीक में अपोलो और हेलियोस जो है, जिनको कि सूर्य भगवान के रूप में माना जाता है और उनको उस तरह से पूजा जाता है। और अभी तो उतना समय नहीं है, आप लोग खुद भी थोड़ा सा शोध करेंगे, आप लोग जा करके सिर्फ थोड़ा सा पढ़ेंगे, और जब इनका जो की जब तस्वीर आप देखेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ समानता स्वयं से अपने सनातन संस्कृति से, सभ्यता से आपको जुड़ता हुआ दिखेगा। उसमें एक रोचक बात मैं अभी बताऊंगा आपको। फिर जापान में अमेतरासु करके हैं, और ये बड़ा अद्भुत है। ऐसा नहीं है कि सूर्य भगवान है, उसको उनको जो है वो पुरुष के रूप में ही पूजा जाता है, बहुत जगह उनको स्त्री के रूप में भी पूजा जाता है, जैसे कि जापान में है, या फिर और भी बहुत सारे जगह में है। भारत के बारे में जानते हैं कि हम सूर्य की बात हो रही है। एज़टेक एक ऐसा जो है समुदाय है जहां पर भी जो है सूर्य भगवान की पूजा होती है। आप उनकी जो है फोटो यहाँ पे देख रहे हैं। फिर इजिप्ट में रॉ के नाम से इनको पूजा जाता है, और इनकी है इस सूर्यदेव का नाम, इनका सूर्यदेव का नाम है, जो इनका समुदाय के लोग इनको पूजते हैं। आप देखेंगे वो एकदम 100% ये सूर्य जैसे हम लोग सोचते हैं या देखते हैं, उसी तरह से है। और दो चीज आप देखेंगे, या तो सूर्य की किरणें देखेंगे इन सभी अलग अलग समुदाय में भगवान को, और या नहीं तो उनको एक योद्धा के रूप में देखेंगे। और जब उनको एक योद्धा के रूप में देखता हूं, तो मुझे लगता है कि वो संभवतः कर्ण से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कर्ण उस युग के वो महानतम योद्धाओं में से एक थे, जो दोनों चीज को परिलक्षित करते हैं। सूर्य पुत्र के नाते तो सूर्य का उनको उनमें दिखेगा, और चूंकि महान योद्धा थे तो योद्धा के नाते। और हमारा बिहार भी जो है वो कर्ण, चूंकि उस समय में राजा थे अंग प्रदेश के, तो उनसे प्रभावित है। तो कह सकते हैं कि इस पूरे महापर्व में कर्ण जो थे, श्री कर्ण, वो एक तरह से केंद्र बिंदु रहे हैं सभी जगह। और विभिन्न विभिन्न अभी और भी एक बहुत ही जो रोचक जानकारी प्राप्त हुई है, ये भी अलग अलग सभ्यता में। यहाँ भी देखेंगे कि जो है घोड़े पर सवार हैं सूर्यदेव। यहाँ देखेंगे कि सेल्टिक में लग करके हैं सूर्यदेव, और ये एक योद्धा के रूप में इनका दिखाया गया है। ये आप देखें, ये है मित्र, इनका नाम है। ये जो योद्धा है और भगवान है सूर्य भगवान, इनका नाम मित्र है, और इंग्लिश में MITRA है। और मित्र हम लोग अपनी सनातन सभ्यता में देखें तो फ्रेंड्स को बोलते हैं, दोस्त जिसको बोला जाता है दूसरी भाषा में। और ये मित्र जो है, इनको ईरान में बहुत ही पूजा जाता है, बहुत श्रद्धा से, और एक तरह से सर्वोपरि ये रहे हैं, बहुत पुरातन काल से वहां पे रहे हैं। और मुझे ये भी मैं पढ़ा इस पूरे प्रक्रिया में कि जो उत्तरी भाग के लोग हैं वो भी इनको मानते थे।